Hello and welcome back to my channel. GK My Way. भारत की संस्कृति में धार्मिक उत्सवों का बहुत महत्व है। भगवान की रथ यात्रा को भी एक उत्सव माना जाता है। पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा और अहमदाबाद की पारंपरिक जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत महत्व है। ओडिशा में पुरी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा आषाढ़ी बीज के दिन अहमदाबाद में मनाई जाती है। यह रथ यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में भगवान के दर्शन का विशेष महत्व है। जब भगवान स्वयं रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने आते हैं तो भक्त भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ऐसे अवसरों पर नगरवासी श्रद्धा के साथ रथ यात्रा का स्वागत करते हैं। रथ यात्रा हमेशा आषाढ़ी बीज के पहले दिन ही निकाली जाती है और भक्त भगवान के साक्षात दर्शन की खुशी से रोमांचित हो उठते हैं। अहमदाबाद में रथ यात्रा की शुरुआत वर्ष 1878 में महंत नरसिंहदास जी महाराज ने की थी। वैसे तो मंदिर का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। साधु सारंगदास जी को सपने में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए थे, जिसके बाद वे पुरी से मूर्तियां लेकर आए और रथ यात्रा की परंपरा शुरू की। पहला रथ नारियल के पेड़ की लकड़ी से बनाया गया था, जिसकी शुरुआत भरूच के खलासी भाइयों ने की थी। यह परंपरा आज भी जारी है और खलासी भाई ही रथ खींचने का पवित्र काम करते हैं। अहमदाबाद में पहली रथ यात्रा 2 जुलाई 1878 को आयोजित की गई थी। रथ यात्रा के दिन पूर्वी अहमदाबाद जय जगन्नाथ जय रणछोड़ की ध्वनियों से गूंज उठता है और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री सुबह 7:05 बजे जमालपुर भगवान जगन्नाथ जी मंदिर से हिंदू रीति रिवाज के साथ रथ खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। रथ यात्रा का पारंपरिक मार्ग करीब 18 किलोमीटर लंबा है। रथों के निकलते ही शहर की सड़कें भक्ति से गूंज उठती हैं। सरसपुर में मामेरू भरने की विशेष परंपरा है, जहां भगवान को भोजन प्रसाद चढ़ाया जाता है। पहले रथ यात्रा रतनपोल, दरियापुर, शाहपुर जैसे इलाकों से होकर गुजरती थी। कई बार सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से मार्ग बदला गया है, लेकिन रथ यात्रा को कभी रोका नहीं गया। अहमदाबाद में 1947 से पहले भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जमालपुर निज मंदिर से शुरू होती थी। कलिको मिल से गुजरते हुए, गीता मंदिर रोड से होते हुए, रायपुर, खड़िया, कालूपुर पुल से गुजरते हुए सरसपुर पहुंचती थी। वहां अल्प विश्राम कर प्रेम दरवाजा, दरियापुर, मधुपुरा, दिल्ली दरवाजा, शाहपुर दरवाजा, दिल्ली चकला, घी कांटा होते हुए रतनपोल में प्रवेश करेगी। रतनपोल से फुवारा, चंदलाओल, संकदीशेरी, रायपुर गेट, रायपुर दरवाजा, गीता मंदिर होते हुए शाम को निज मंदिर लौटेगी। 1950 और उसके बाद के दशकों में रथों के आधार और संरचना में कई सुधार किए गए। शुरू में नारियल की लकड़ी के रथ अधिक नाजुक थे, जिसके लिए हर साल नए रथ बनाने की आवश्यकता होती थी। बाद में सागौन, तिल और बबूल की लकड़ी से अधिक टिकाऊ और हल्के रथ बनाए गए। 1992 में स्टीयरिंग जैसी प्रणालियां भी जोड़ी गईं। आज बनाए जा रहे रथ पोलो की संकरी सड़कों से आसानी से गुजरने के लिए डिजाइन किए गए हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ सफेद रंग का होता है और सुदर्शन थीम पर आधारित होता है। बलभद्र का रथ लाल हरा रंग का होता है और अश्विनी थीम पर आधारित होता है। सुभद्रा का रथ लाल काला होता है और उसमें नवदुर्गा थीम होती है। प्रत्येक रथ पर देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी की गई होती है और उसे भव्य रूप से सजाया जाता है। रथ यात्रा से 1.5 महीने पहले रथों की मरम्मत, रंगाई और सजावट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यह रथ यात्रा न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि देशभक्ति और एकता का भी प्रतीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान अलग अलग अखाड़ों के युवा रथ यात्रा में तिरंगा लहराते थे। 1946 में वसंतराव और रजब अली ने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जो रथ यात्रा की गहरी सामाजिक भावनाओं को दर्शाता है। रथ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक एकता भी देखने को मिलती है। मुस्लिम भाई भी सेवा कार्यों में शामिल होते हैं। आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भव्यता और भक्ति के साथ मनाई जाती है। 2025 में इस रथ यात्रा की 148वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरा अहमदाबाद भक्तिमय हो जाएगा। भले ही समय बदल गया हो, तकनीक आ गई हो,
लेकिन रथ यात्रा की भावना, भक्ति और समर्पण आज भी बरकरार है। यह यात्रा सिर्फ भगवान के रथ की यात्रा नहीं है, बल्कि यह रथ यात्रा भक्तों के दिलों में आशा, विश्वास और भक्ति का अनूठा संगम है। हिंदू धर्म में रथ यात्रा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, please like, share and subscribe now for more content like this.